कुलदीप जी, कौन जिम्मेदार नजर आ रहा है? फिलहाल अभी तो सरकार की तरफ से अपने दावे हैं, ऑपोजिशन की तरफ से अपने दावे नजर आ रहे हैं, और उस बीच एक वीडियो नजर आता है जिसमें धक्का मुक्की साफ होती हुई नजर आती है। क्या ऑपोजिशन की कोई जिम्मेदारी है संसद की मर्यादा को बरकरार रखने की या नहीं? समीर भाई, पहली बात तो ये कि देखिए, जिस प्रकार से ये सरकार आज समीर भाई जिस प्रकार से आज ये सरकार अपनी तानाशाही पे उतर आई है, जिस प्रकार से सरकार संविधानिक धज्जा उड़ाने का काम कर रही है, इस सरकार को क्या नहीं दिखता कि जो 8 महीने से बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हुए हैं, गर्मी में, बारिश में, सर्दी में, जिनमें 500 से ऊपर किसानों की मौत हो चुकी है, वो इस कगार पे आ चुके हैं कि सुसाइड कर रहे हैं। क्या इस सरकार को नहीं दिखता? क्या ये सरकार इतनी अंधी हो चुकी है, इसको किसानों का दर्द नहीं दिखाई देता? क्या ये सरकार उनके उस बिलों के ऊपर चर्चा नहीं कर सकती है? मुद्दों को उठाइए ना, संसद किस लिए होती है? कानून है, संसद में इन मुद्दों पर चर्चा कीजिए ना, जनता से जुड़े मुद्दों पर। यही जनता भी चाहती है। जनता भी ये धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा नहीं देखना चाहती है आप लोगों का। समीर भाई, ये तो आप चाहते हैं, मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहता हूं चर्चा होनी चाहिए, सरकार नहीं चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि संसद में चर्चा हो इसके ऊपर, वो 3 काले कानून वापस हो। देश के कृषि मंत्री बोलते हैं कि तीनों काले कानून जो है उनके ऊपर चर्चा नहीं होगी, उसके अलावा बैठ रहे हैं तो बात कर लो। ये कौन तानाशाही है? आप किसानों को आतंकवादी कह देंगे, आप किसानों को मवाली कह देंगे, आप किसानों को खालिस्तानी कह देंगे। ये कौन सी तानाशाही है? ये लोकतंत्र के अंदर तानाशाही नहीं चलेगी, ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, बाबा साहब अम्बेडकर के। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जब लोकतंत्र में आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, जब आपकी आवाज को दबाया जाएगा, तब आपको विरोध भी करना पड़ेगा। और लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार कीजिए। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार विपक्ष को हासिल है, विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन हंगामा क्यों, धक्का मुक्की क्यों, किसी पर हमला क्यों, लड़ाई झगड़ा क्यों? यह है सवाल। मैं 1 मिनट राज्यसभा में हंगामे की पूरी टाइमलाइन इस वक्त आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, गौर से देखिएगा। और उसके बाद गौतम लाहिड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। कब कब क्या क्या हुआ, जरा ये आपको दिखाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, 6:02 का वक्त, डोला सेन ने कपड़े का एक फंदा शांता छेत्री के गले में डाला और नारेबाजी की। इसी बात का जिक्र पीयूष गोयल ने राज्यसभा में किया था कि एक मार्शल का गला दबाने की कोशिश हुई। 6:08 फूलो देवी नेताम, जिनको आप थोड़ी देर पहले सुन भी रहे थे, उन्होंने पेपर फाड़े और उछाल दिए। तो 6:09 पर क्या हुआ देखिए, छाया देवी ने भी कुछ पेपर फाड़े। लगातार हंगामा चल रहा था, धक्का मुक्की भी हुई और पेपर फाड़े गए। 6:22 पर डोला सेन ने पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी का रास्ता रोका और धक्का दिया। यह जानकारी सामने आई है, पूरी टाइमलाइन पर हम नजर डालते हैं तो 6:23 डोला सेन ने सुरक्षा कर्मियों के साथ भी बहस की, महिला अधिकारी को धक्का दिया, कपड़े का फंदा भी लहराया। यह सब कुछ हुआ। 6:32 पर आ जाइए अब। इलामा राम करीम ने एक पुरुष मार्शल को गले से पकड़ा और उसे धक्का दिया। यह सब कुछ हो रहा था सदन के अंदर। सदन क्या इन चीजों के लिए? एक महिला मार्शल को फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा ने घसीट लिया। फूलो देवी और छाया वर्मा पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की की, और दोनों ही सांसद यह कह रहे हैं कि मार्शल्स ने उनके साथ ज्यादती की। ऐसे में गौतम लाहिड़ी साहब, अब सच सामने कैसे आएगा? क्योंकि ऑपोजिशन यह भी कह रहा है कि सरकार ने सिलेक्टिव फुटेज जारी कर दिया और उस फुटेज के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सारे झगड़े का, धक्का मुक्की का जिम्मेदार ऑपोजिशन है। देखिए समीर जी, जो घटना हुआ है, ये लोकतंत्र का मंदिर है संसद, इसका तो अपमान हुआ है, ये बात में कोई शक नहीं है। ऐसे आचरण तो संसद को नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें भी जाना चाहिए कि क्यों इतने सारे मार्शल को भी लाना पड़ा संसद के अंदर। संसद तो मार्शल के लिए नहीं है, संसद सांसद के लिए है। सांसद लॉ मेकर, वो जो कानून बनाते हैं। इसमें एक सड़क का, जो सड़क में हम जब देखते हैं इस टाइप का छवि संसद में अंदर हो रहा है, ये बहुत दुखद घटना है। ये मेरे पार्टी शासक दल है कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों एक ही अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि अगला शीत सत्र आने वाला है। इसके पहले कि दोनों इसमें बातचीत करके इसको सुलझाना चाहिए। जो मुद्दा है, उस मुद्दा को कैसे चर्चा में लाना चाहिए, कैसे चर्चा हो, इसमें सरकार को भी अपोजिशन के साथ बात करना चाहिए।
अपोजिशन का भी नरम, क्योंकि एक हाथ से तो ताली नहीं बजता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में लगता है कि ये दोनों में एक संवाद का एक कमियां दिखाई दिया इस सेशन में। हाँ। खास बादल अधिवेशन में सरकार और विपक्ष में कोई बातचीत नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा है इसमें अगर बातचीत हो जाए शायद ये समस्या सुलझ सकते हैं। जो अपोजिशन का पार्लियामेंट जो चलता है, सरकार कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट बुलाते हैं, अपोजिशन जनता का सारे मुद्दा उठाना चाहते हैं। इसमें एक तालमेल होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए दोनों का, तभी संसद स्वाभाविक। बिल्कुल सही बात है।